हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 16 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों ही समाप्त हो चुका है और दोनों शिफ्ट को मिला के लगभग मैक्सिमम रियल प्रश्न दोस्तों अभी मिल चुके हैं। तो आइए बोथ शिफ्ट की हम लोग फुल पेपर एनालिसिस करते हैं और जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सारे रियल प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, चाहो तो आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन से। देखिए, अगर पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए तो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो मॉडरेट था। खास करके जो मैथमेटिक्स के लगभग 7-8 सवाल आए थे, मेंसुरेशन के हो गए, ज्योमेट्री के हो गए, इसमें दोस्तों टाइम टेकिंग था सवाल, लेंदी प्रश्न था। उसी तरह से रीजनिंग में भी जो कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न हो गए, पजल वाले जो आज प्रश्न आए थे वो भी दोस्तों टाइम टेकिंग प्रश्न थे। तो मॉडरेट टाइप के प्रश्न यहाँ पे ओवरऑल पेपर की डिफिकल्टी लेवल हम लोग कह सकते हैं। बात करें हम लोग दोस्तों क्वेश्चन की, तो देखिए यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के सवाल हैं। फर्स्ट एक सवाल पूछा गया था, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर पूछ लिया गया है। द हेग, नीदरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, महात्मा गांधी से रिलेटेड एक सवाल आया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। इसके बाद देखिए, चंद्रयान 1 कब छोड़ा गया था? यानी चंद्रयान 1 जो है लॉन्चिंग डेट पूछ ली गई थी कि कब लॉन्च किया गया था। तो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। एक प्रश्न पूछा गया था, 1977 से 79 के बीच में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक सवाल आया था, महाराष्ट्र और गुजरात का फॉर्मेशन कब हुआ है? यानी कब बनी थी महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट? तो 1 मई 1960 ईस्वी को बनी थी दोनों स्टेट। एक प्रश्न पूछा था, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ऑप्शंस देख लीजिए जो कि कैंडिडेट द्वारा शेयर किए गए हैं, प्रोजेक्टर, हेडफोन, MICR। तो ये दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, एक प्रश्न पर्सनल कंप्यूटर से पूछा था कि पर्सनल कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो कि सॉफ्टवेयर को यूज करता है? यानी कौन सा पार्ट है पर्सनल कंप्यूटर का? 4 ऑप्शन दिए गए थे, CPU ऑप्शन में थे, CPU इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सवाल पूछा था, 1916 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी, उसमें किसने यहाँ पे जो है भाग लिया था और किसने यहाँ पे कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया था? तो दोस्तों मुस्लिम लीग थी जो कि यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिल चुकी थी 1916 के अधिवेशन में। एक प्रश्न पूछा था, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था, रेडियो का संचालन इंडिया में पहली बार कब हुआ था? तो 1927 में पहली बार रेडियो का संचालन हुआ था। लेकिन राष्ट्रीयकरण की बात करें तो राष्ट्रीयकरण इंडिया की दोस्तों यहाँ पे रेडियो की 1930 में की गई थी। अब ऑप्शन के थ्रू आपको करेक्ट करने थे कि ऑप्शन में 1927 दिया था या फिर 1930 दिया था। देखिए, एक सवाल यहाँ पे आया था, अकबर ने गुजरात अभियान के समय क्या बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था गुजरात को जीतने के उपलक्ष्य में। इसके बाद देखिए, एक प्रश्न पूछा था, कॉपर लाइटनिंग रॉड जो होते हैं उसका आविष्कार किसने किया? उससे रिलेटेड ही प्रश्न थे, फिजिक्स का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसके बाद देखिए, एक यहाँ पे पक्षी विहार से भी प्रश्न आए हैं, बर्ड सेंचुरी से भी आए हैं। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान स्टेट में स्थित है। एक प्रश्न पूछा गया, गांधी जी ने सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी में अधिवेशन में भाग लिए थे? यानी सबसे पहले भारत आए थे उस समय किस यूनिवर्सिटी में भाग लिए थे? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा था, यूएनओ का फॉर्मेशन कब हुआ है? यानी कब बनी थी यूएनओ? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बनाई गई थी वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद। इसके बाद देखिए, एक प्रश्न था, 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व, यानी दोस्तों यहाँ पे जनसंख्या घनत्व पूछा है, डेंसिटी पूछा है, तो अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कम जनसंख्या घनत्व स्टेट में। इसके बाद देखिए, एक प्रश्न था, दिल्ली किस वर्ष कैपिटल यानी कि राजधानी बनाई गई थी? कोलकाता से अलग की गई थी, इस तरह के सवाल थे। तो 1911 ईस्वी में यहाँ पे अलग की गई थी दिल्ली। तो दोस्तों यहाँ पे जो दिल्ली दरबार हुआ था उसी में यहाँ पे एक घोषणा की गई थी, तो 1911 करेक्ट आंसर होगा। एक प्रश्न ओलंपिक से भी था, रियो ओलंपिक 2016 में जो हुआ था, तो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की तरफ से कौन महिला थी? तो दीपा मल्लिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पैरालंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके बाद देखिए, कृषि उन्नति योजना से रिलेटेड एक सवाल आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो गवर्नमेंट के जो स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए, स्टेट गवर्नमेंट के हो गए, उससे रिलेटेड आपके प्रश्न हर शिफ्ट में बन ही रहे हैं। एक देखिए सवाल पूछा था, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी बांध किस राज्य में स्थित है जो कि मिट्टी की बनी है? क्लियरली मेंशन कर दिए गए थे कि मिट्टी की बनी हुई एशिया की सबसे बड़ी दूसरी बांध कौन सी है, किस राज्य में है? तो केरला स्टेट में है।
एक देखिए फ्रेंड्स प्रश्न था, हार्मफुल वेस्ट मटेरियल सेल में जाता है तो कौन नष्ट करता है, उसको नष्ट करने का यहाँ पे कौन करता है, तो लाइसोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं लाइसोसोम्स को। इसके बाद देखिए एक प्रश्न पूछा था, फोल्क डांस जिसमें तलवार यूज करते हैं किस राज्य की नृत्य है, तो उत्तराखंड ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक देखिए प्रश्न था, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो इंडिया में अगर ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति के जनक की बात करें तो एम एस स्वामीनाथन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, सुएज नहर से रिलेटेड था, सुएज नहर कब खोला गया था जिससे मुंबई की अर्थव्यवस्था को लाभ मिला, तो कहने का अर्थ है कि सुएज नहर कब खुली थी, तो 1869 ईस्वी में सुएज नहर को खोला गया था। एक प्रश्न पूछा था, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किसे 1906 में नोबेल प्राइज दिया गया था, अब देखिए जे जे थॉमसन से रिलेटेड दो प्रश्न आए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे जे थॉमसन, और फिर पूछा गया कि 1906 में नोबेल प्राइज किसको मिला इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, तो जे जे थॉमसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न था, किस साइंटिस्ट के नाम पे नासा अपना नया उपग्रह यानी सैटेलाइट लॉन्च करेगा, तो ये प्रश्न है, इसके मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं, किन्हीं को याद होगा ऑप्शन जरूर बता दीजिएगा, किन्हीं को करेक्ट आंसर भी याद होंगे जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा जिनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। देखिए एक प्रश्न था फ्रेंड्स, द हंटर किसे कहा जाता है, ऐसे ही प्रश्न भेजे गए हैं, ब्रह्मांड से रिलेटेड कोई प्रश्न था फ्रेंड्स, द हंटर किसी को कहा जाता है, तो उससे रिलेटेड एक प्रश्न आया है। एक देखिए नारा से भी प्रश्न आया है, रिपीटेड नारा है, ये 13 तारीख के शिफ्ट में पूछ लिया गया था, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए फुल फॉर्म भी पूछा गया है आज के फर्स्ट शिफ्ट में, और फुल फॉर्म था सोनार का, तो सोनार और रडार जो होते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न है, तो सोनार की फुल फॉर्म की बात करें तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों जीए जीए के प्रश्न जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। बात करें हम लोग यहाँ पे वेटेज की कि कहाँ से कितने प्रश्न आए मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में, तो देखिए मैथमेटिक्स में बोर्ड मास और सिंप्लीफिकेशन को मिला के लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 से 3 प्रश्न पूछे हैं, ज्योमेट्री से दोस्तों 2 क्वेश्चन आ जाए हैं, टाइम एंड वर्क की बात करें तो 2 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ से बहुत ज्यादा वेटेज, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आज डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में। नंबर सिस्टम से 2 से 3 प्रश्न आए हैं, कुछ 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों जो कि लेंदी थे, जिसमें टाइम किलिंग हुआ है, उसको बनाने में समय जा रहा था। मेंसुरेशन क्षेत्र मिति से बात करें तो 2 क्वेश्चन और वो भी मॉडरेट थे। ट्रिगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो दोनों को मिला के लगभग 2 से 3 प्रश्न। डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई वाले बात करें तो 3 क्वेश्चन, एक ही प्रश्न है लेकिन 3 क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे गए। मीन मीडियन मोड स्टैटिस्टिक्स वाले यहाँ पे एक क्वेश्चन है। एवरेज से रिलेटेड एक प्रश्न आया था जो इलेक्शन और वोट वाला रिलेटेड था। इसके बाद अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन आया है, प्रॉफिट एंड लॉस की भी 2 क्वेश्चन मिले हैं। रीजनिंग में भी बात करें तो मॉडरेट टाइप के ही प्रश्न थे, खास करके कथन निष्कर्ष स्टेटमेंट कंक्लूजन और पजल वाले ज्यादातर प्रश्न थे। सिटिंग अरेंजमेंट से देखिए 2 क्वेश्चन सर्कुलर वाले पूछे गए, कथन निष्कर्ष से 3 से 4 सवाल आज पूछे गए हैं, पजल वाले भी 1 से 2 सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। सिलोगिज्म की बात करें तो दो सवाल यहाँ से भी आए हैं। सीरीज वाले लगभग 3 से 5 प्रश्न अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल को मिला के। एनालॉजी एंड सिमिलरिटी की बात करें तो 2 क्वेश्चन आए हैं। वेन आरेख यानी वेन डायग्राम वाले लगभग 2 क्वेश्चन आए हैं। ब्लड रिलेशनशिप से यहाँ से 1 क्वेश्चन आए हैं। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो लगभग 3 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग के भी आए हैं। तो ये रही फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड शिफ्ट की, और सेकंड शिफ्ट में अगर सबसे पहले बात करें पेपर की डिफिकल्टी लेवल की, तो सेकंड शिफ्ट का भी जो पेपर आया था फ्रेंड्स वो भी आप का मॉडरेट ही था, और खास करके यहाँ भी वही था कि जो मैथमेटिक्स के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन थे जिसकी डिफिकल्टी लेवल हाई थी, जिसको बनाने में काफी ज्यादा समय लगे हैं, और आंसर भी दोस्तों कई कैंडिडेट से नहीं भी निकले। इसके बाद इसी तरह से आपका जो यहाँ पे रीजनिंग का सवाल था उसमें भी लगभग 6 से 7 प्रश्न ऐसे थे कथन निष्कर्ष पजल वाले मिला के, जिसमें दोस्तों अच्छा खासा समय लगा है, उसको या तो छोड़ना पड़ा है या तो दोस्तों जो बनाए हैं तो उनको समय नहीं मिल पाए और अच्छे से पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाए। अब देखिए यहाँ पे जो सवाल पूछा था सेकंड शिफ्ट में, तो एक सवाल था, इनमें से कौन सा डोमेन नेम है जो कि सरकारी संस्था का है, .com, .net, .org, .gov। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें तो सरकारी जो संस्था होती है उनकी डोमेन नेम क्या होती है, तो .gov होती है। जैसे कोई भी सरकारी वेबसाइट आप लोग ओपन करते हो .gov.in इस तरह से लिखा रहता है लास्ट में, वेबसाइट के नाम के लास्ट में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकारी संस्था का जो डोमेन है वो .gov। इसके बाद देखिए एक प्रश्न पूछा, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसकी स्थापना कब हुई है, तो 1993 ईस्वी में नेशनल ह्यूमन राइट्स की जो स्थापना की गई है, मानवाधिकार जो होता है उसका आयोग का स्थापना 1993 में हुआ है। एक प्रश्न पूछा, नई मुद्रीकरण कब शुरू हुआ। अब देखिए विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन से तो हर बार सवाल पूछे कि कब हुआ था डिमोनेटाइजेशन, तो सबको याद है फ्रेंड्स कि यहाँ पे 2016 में हुए हैं। इसी तरह से रिलेटेड ही प्रश्न पूछा कि नई मुद्रीकरण कब से शुरू हुआ, तो 2016 से ही नई मुद्रीकरण भी शुरू हुआ है।
इसके बाद देखिए एक प्रश्न पूछा था कि रेफ्रिजरेटर में शीतक करने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है, यानी रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस यूज होती है, ये आपके सवाल थे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट करने थे। वैसे तो फ्रीओन्स भी होते हैं, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी भरे जाते हैं, अमोनिया गैस भी थोड़ी मात्रा में यहाँ पे भरी जाती है। ऑप्शन में क्या थे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे करेक्ट कर लेने थे। किन्हीं का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, जरूर बताइएगा कि ऑप्शन वहाँ पे क्या दिए गए थे, करेक्ट आंसर इसके क्या होंगे। देखिए सेकंड शिफ्ट में ही एक सवाल था कि मछली जो फिश होती है पानी के अंदर ऑक्सीजन कैसे लेती है। तो सबको पता होगा गिल से यहाँ पे लेती है, गलफड़ा के माध्यम से यहाँ पे ऑक्सीजन लेती है। इसके बाद देखिए एक प्रश्न पूछा था सेकंड शिफ्ट में, कोई वस्तु 3,000 रुपए में खरीदी जाती है, यानी सीपी दे दिया, फिर उसके मरम्मत के लिए 500 रुपए अलग से लगाए जाते हैं, फिर उसे 4200 रुपए में बेच दिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल हैं, और वो भी सिंपल सा सवाल पूछा गया है। इसके बाद देखिए एक प्रश्न था, यूएनओ में टोटल कितने देश मेंबर्स हैं। तो टोटल मेंबर पूछी गई यूएनओ की, तो 193 हो जाएगा। एक कैंडिडेट द्वारा शेयर किया गया है कि यूनिसेफ में टोटल कितने मेंबर्स हैं। तो देखिए यूएनओ पूछा गया होगा तो 193 हो जाएगा। अगर यूनिसेफ में पूछा गया होगा तब फ्रेंड्स 191 हो जाएगा। किसी किसी बुक में फ्रेंड्स 190 भी यूनिसेफ का दिखा रहा है, तो आप लोग इसको करेक्ट जरूर कीजिएगा और कंफर्म कर लीजिएगा कि यहाँ पे 191 है यूनिसेफ में या फिर 190 है। एक देखिए प्रश्न पूछा था 27 और 48 का एलसीएम एंड एचसीएफ का रेशियो निकालें। तो 27 और 48 का पहले तो एलसीएम निकालना था, फिर एचसीएफ निकालना था, और उसके बाद रेशियो पूछ लिया गया था कि रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। तो ये भी आपका सवाल आया है। और भी सवाल देखिए जो कि सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। देखिए बुक से भी सवाल आया था, वाई आई एम हिंदू बुक के राइटर कौन है। तो किसने लिखी थी ये बुक, तो शशि थरूर के द्वारा ये बुक लिखी गई है। इसके बाद देखिए जुल्लू जनजाति कहाँ की जनजाति है, तो अफ्रीका की जनजाति है जुल्लू। इसके बाद देखिए टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म पूछ ली गई है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक प्रश्न पूछा था, किडनी खराब होने पे कौन सी प्रक्रिया से ठीक किया जाता है, यानी क्या यूज में आता है जिसकी किडनी खराब रहती है। तो हीमोडायलाइसिस की प्रोसेस होती है फ्रेंड्स, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सवाल पूछा था, संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है, यानी कौन से आर्टिकल में वर्णित है संविधान संशोधन को लेके, अमेंडमेंट को लेके। तो देखिए आर्टिकल 368 के माध्यम से संविधान में संशोधन की जाती है। एक स्टैटिक जी का वाला प्रश्न था, गुरु रामदास हवाई अड्डा पूछ लिया गया था कि गुरु रामदास जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पे स्थित है, तो अमृतसर सिटी में स्थित है। एक सवाल था, भारतीयों के लिए अंग्रेजों ने रेलवे कब चलाई थी। तो अंग्रेजों द्वारा रेलवे कब चलाया गया था फ्रेंड्स, तो 1853 में चलाया गया था, मुंबई से लेके थाने तक। और फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन भी पूछा जाए तो यही होगा, 1853 ईस्वी में ही चलाया गया था। देखिए एक प्रश्न था, राष्ट्रीय स्वच्छ ग्रामीण मिशन कब शुरू हुआ है। तो इसका ऐसे 2 अक्टूबर 2014 आंसर होगा, लेकिन कुछ कुछ सेकंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट बोल रहे थे जिन्होंने एग्जाम दिया था कि 2005 भी हो सकता है, 2005 भी ऑप्शन में थे। तो फ्रेंड्स इसको भी आप लोग जरूर कंफर्म कर लीजिएगा कि 2014 होगा या फिर 2005 होगा, राष्ट्रीय स्वच्छ ग्रामीण मिशन। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, ये प्रश्न आपके आए थे। एक देखिए प्रश्न था, इनमें से कौन सा इंसुलेटर नहीं है, यानी जिससे करंट नहीं पास करती है। तो ये आपके सवाल थे, इंसुलेटर नहीं है, रबर हो जाएगा, ह्यूमन बॉडी हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा, या ग्लास हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे, इसमें से करेक्ट आपको करने थे, कौन ऐसी है जो कि इंसुलेटर नहीं है। एक यहाँ पे क्वेश्चन था फ्रेंड्स, सबसे स्वच्छ शहर कौन है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वेक्षण जो रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग अगर सबसे स्वच्छ शहर की बात करें, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया की बात करें, तो इंदौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लगातार कई बार दोस्तों ये रिपीट भी हो चुका है प्रश्न। देखिए एक प्रश्न पूछा गया था, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो डब्ल्यू सी बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था, 2008 में इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो जी माधवन नायर करेक्ट आंसर होगा, 2008 में यहाँ पे पूछा गया है। तो देख सकते हो कि दोस्तों स्टैटिक जीके में कहीं से भी पूछ लिया जा रहा है, और खास करके ईस्वी से और किसके अध्यक्ष कौन थे, इस तरह से भी सवाल ज्यादा आ रहे हैं। एक देखिए प्रश्न था कि चंद्रमा जो मून पर भेजा जाने वाला सफल परीक्षण सैटेलाइट कौन है। 4 ऑप्शन दे दिए गए थे। तो जो मून का एक दोस्तों यहाँ पे सैटेलाइट भेजा गया था मून पे, उसका सफल परीक्षण के लिए लूना 9, अपोलो 17, यहाँ पे स्पुतनिक V5। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो लूना 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए सवाल था कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, और सबसे छोटी ग्रांथि जो होती है मास्टर ग्लैंड ही को ही बोलते हैं, या फिर पीयूष ग्रांथि को ही बोलते हैं। एक देखिए प्रश्न था, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, विकिपीडिया, फायरफॉक्स,
गूगल क्रोम, सफारी। फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे तो विकिपीडिया आपकी है जो कि वेब ब्राउजर नहीं है। फायरफॉक्स आपको पता होगा कि वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम भी वेब ब्राउजर है, सफारी भी वेब ब्राउजर आपके हैं, लेकिन विकिपीडिया नहीं है। तो ये आपको करेक्ट करने थे। देखिए एक प्रश्न था कि यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर 2018 में कौन नियुक्त किए गए थे? तो 2018 मेंशन कर दिया गया था, तो प्रियंका चोपड़ा ही बनी थी। इसके बाद देखिए 1770 में कौन सा बैंक इस्टेब्लिश हुआ था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसी की नींव रखी गई थी और यहीं से दोस्तों बैंकिंग प्रणाली भी शुरुआत हुई थी। एक देखिए प्रश्न पूछा था कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के लिए कौन सी एसिड यूज होती है? तो कार्बोनिक एसिड यूज करते हैं, H2CO3 यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने में। देखिए सेकंड शिफ्ट में एक सवाल था नील की खेती के विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड कौन है? महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर शिफ्ट में महात्मा गांधी से रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। एक प्रश्न था इनमें से कौन से नेता 4 बार प्रेसिडेंट बने हैं? इस तरह के सवाल आए हैं। तो व्लादिमीर पुतिन हो जाएगा जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है, तो व्लादिमीर पुतिन करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक प्रश्न पूछा था फ्रेंड्स कि इंडियन करेंसी जो है रुपीस, ये जो सिंबल मिला है ये सिंबल कब आया था, लॉन्च कब हुआ था ये सिंबल? तो 2010 ईस्वी में इस सिंबल को लॉन्च किया गया था। एक प्रश्न था कि 1857 की जो रिवोल्ट हुई, क्रांति हुई, उसमें कौन सी बटालियन ने सभी श्वेत अधिकारियों को मार दिया था? ऑप्शन में थे 41th बटालियन, 21st बटालियन, 20th बटालियन, 37th बटालियन। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एक प्रश्न था ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? तो आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन वहां पे ऑप्शन में था, तो हीमोग्लोबिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कैरी कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स एक प्रश्न पूछा था हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कि हड़प्पा सभ्यता से इनमें से कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन में थे मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, उरुबु। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए थे, 3 यहाँ पे शेयर किए गए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको करेक्ट करना था, हड़प्पा सभ्यता से भी प्रश्न आया है। देखिए एक प्रश्न था ऑस्कर के लिए कौन सी फिल्म नामित नहीं हुई है? लगान, कर्मा, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे। मदर इंडिया नामित हुई है ऑस्कर के लिए, सलाम बॉम्बे भी ऑस्कर के लिए नामित हुई है, लगान मूवी भी ऑस्कर के लिए नामित हुई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कर्मा मूवी का कभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है ऑस्कर मूवी के लिए, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता। एक प्रश्न पूछा कि पहले कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कौन रहे हैं? तो अगर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की बात कर ले, फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, तो गुलजारी लाल नंदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इससे रिलेटेड कौन है? तो हिस्ट्री का ही सवाल है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड अथर्ववेद है और अथर्ववेद वहां पे ऑप्शन में थे, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये जीए के प्रश्न थे फ्रेंड्स सेकंड शिफ्ट के। अब बात करें यहाँ पे वेटेज की, तो देखिए मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस को मिला के लगभग 4 प्रश्न पूछे गए हैं और ट्रिगो से भी जो प्रश्न था उसमें भी दोस्तों मॉडरेट टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। ज्योमेट्री से लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए और यहाँ पे भी 1-2 क्वेश्चन मॉडरेट थे। टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं और ट्रेन से रिलेटेड भी आपके प्रश्न आए हैं। अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं क्षेत्रमिति वाले, और यहाँ पे दोस्तों डिफिकल्टी टाइप के प्रश्न थे जो कि टाइम किलिंग किए हैं। इसके बाद बोर्ड मास और सिंप्लीफिकेशन से लगभग 5 से 6 प्रश्न आए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाए तो 2 क्वेश्चन आया है। डीआई वाले 1 ही प्रश्न आया है जिसमें से 3 प्रश्न एवरेज और परसेंटेज ये सब करके निकालना था आपको, तो 3 प्रश्न डीआई से। एसआईसीआई से 1 प्रश्न, मीन मीडियन मोड की बात करें तो 1 क्वेश्चन, एवरेज से 1 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन आए हैं। परसेंटेज की बात करें फ्रेंड्स तो 2 से 3 प्रश्न परसेंटेज के भी आए हैं। इसके बाद कथन निष्कर्ष में देखा जाए रीजनिंग में तो 3 से 4 प्रश्न कथन निष्कर्ष वाले। पजल में दोस्तों 2 से 3 प्रश्न आज पूछे गए हैं और खास करके कथन निष्कर्ष और पजल बिल्कुल भी आप लोग देख के जाइएगा जिनके आगे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है। प्रश्न यहाँ से अच्छे खासे बन रहे हैं और यही दोस्तों आपका डिसाइड भी करेगा कट ऑफ भी, क्योंकि जो यहाँ पे अच्छे से बना के आएंगे उनका दोस्तों मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छा आ जाएगा, क्योंकि बेसिक जो है आपका जीए वाला हो गया, मैथमेटिक्स में जो इजी आ रहे हैं वो तो सभी कैंडिडेट सोल्व करेंगे ही करेंगे। ब्लड रिलेशनशिप से बात करें तो 2 क्वेश्चन आए हैं। सीरीज वाले लगभग 6 से 7 प्रश्न आए हैं, खास करके जो अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल होती है वो वाली। इसके बाद वेन डायग्राम से देखिए 2 से 3 प्रश्न आए हैं सेकंड शिफ्ट में भी। सिटिंग अरेंजमेंट से भी 1 क्वेश्चन आए हैं। एनालॉजी सिमिलरिटी से बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन, सिलोगिज्म वाले 2 से 3 क्वेश्चन और कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आए हैं। तो ये रही फ्रेंड्स 16 जनवरी की बोथ शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा।